दोस्तों, जंग के 15वें दिन आज ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए। पहली बार ईरान ने अमेरिकन बैंक्स पर निशाना साधा है और आज दुबई के बड़े बैंक सिटी बैंक के मुख्यालय पर जब ईरान की मिसाइल गिरी तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में, जी हां, सिर्फ दुबई नहीं, अबू धाबी नहीं, पूरे गल्फ के बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया। और जो खबरें आ रही हैं उसमें सिटी बैंक ने अपने सारे दफ्तर में ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं गल्फ में। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक और कई बड़े बैंक इस वक्त अपने दफ्तर खाली कर रहे हैं। और एक और खबर आ रही है कि बहरीन के शहर मनामा में भी सिटी बैंक पर हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ है। उधर ईरान ने UAE के शहर फुजैरा, उस पर भी ज़बरदस्त हमला किया, मिसाइल हमला हुआ। और फुजैरा का जो पोर्ट है पूरी तरह से वो आग में धू धू करके जलने लगा। दरअसल यहाँ पर जो मिसाइल हमले ईरान ने किए वो सीधे तेल डिपो पर किए, ऑयल स्टोरेज को टारगेट किया, जिसकी वजह से पूरा पोर्ट आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है। और तमाम कोशिशों के बावजूद इस आग को बुझाया नहीं जा पा रहा है क्योंकि आग तेल में लगी है। अब आखिर क्या वजह थी कि UAE के इस पोर्ट पर आज ईरान ने हमला किया? इसके बारे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि क्योंकि सुबह जो हमला हुआ था ईरान के ऑयल डिपो, ऑयल सेंटर पर खर्ग आइलैंड में, वो हमला अमेरिका ने इसी पोर्ट से, यहीं से लॉन्च किया था। तो हमले का बदला लिया जा रहा है। और क्योंकि UAE की जो ज़मीन है उससे हमला हुआ, अमेरिका ने हमला हुआ और हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए UAE में अब हमले और तेज़ होंगे। अब दोस्तों, इत्तेफाक देखिए या ट्रेजेडी देखिए कि पूरे गल्फ़ को दो ही चीज़ों के लिए जाना चाहता था, एक तेल और दूसरा पैसा, यानी तेल और दौलत। और दोनों में ही आग लग रही है। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में आग लग रही है और दूसरी तरफ तेल में आग लग रही है, जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से कि किस तरह से धुआं ही धुआं उठ रहा है गल्फ़ के हर शहर में। यहाँ पर आज ईरान के जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने आज फिर एक क्लियर वार्निंग दी है ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अपने मिलिट्री बेस पूरे गल्फ़ कंट्री से अगर बंद नहीं करता, शट नहीं करता, तो ये हमले और तेज़ रहेंगे। इसके अलावा पहली बार आज ईरान ने कहा है कि जितनी भी अमेरिकन कंपनी, चाहे वो बैंक की हो या फाइनेंस की हो या IT सेक्टर की हो, वो तत्काल अपना ऑपरेशन गल्फ़ में बंद करें, वरना वो सुरक्षित नहीं। दे आर नॉट सेफ इफ़ दे डोंट स्टॉप देयर ऑपरेशंस इन गल्फ़, ये उन्होंने कहा है। और साथ में एक और वार्निंग दी है, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ अमेरिकन कंपनी हैं, अमेरिकन होटल्स हैं, अमेरिकन पोर्ट हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन रिहाइश है, वहाँ पर स्थानीय जनता ना रहे, यानी वो जगह खाली कर दे। अगर लोकल पॉपुलेशन वहाँ पर है तो वो उन इलाकों को छोड़ दे जहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ या मिलिट्री या वहाँ के ऑफिशियल्स रह रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, ज़ाहिर तौर पर ये जो घमासान है, जो जंग है, ऐसा लग रहा था कि 14-15 दिन के बाद रुक जाएगी, लेकिन ये और तेज़ होती चली जा रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने जिस तरह से आज एट रैंडम ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर पर, तेल का जो सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर था एक्सपोर्ट का, उस पर जो आज उन्होंने बमबारी की, क्या वो एक बड़ी गलती थी? डेस्परेशन में ट्रंप ऐसा कर गए, जिसके जवाब में ईरान ने हमले और तेज़ कर दिए। क्या वो ट्रंप की गलती थी? और बाद में अमेरिका से बहुत से बयान भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेल का खेल या तेल में आग नहीं लगानी चाहिए थी, इस तरह की मैसेजिंग आ रही। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने दोबारा गलती करी? एक गलती 28 मार्च को करी थी और दूसरी गलती 14 मार्च को कर दी। यही सवाल मैंने गल्फ़ के एक्सपर्ट, गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी साहब से पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वाकई सुनने लायक है। बॉबी भाई, एक सवाल जो जहन में है और सबके है, आपके भी जहन में होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के पास बेस साइप्रस में है, जॉर्डन में है, दो बड़े बड़े उनके पास जंगी जहाज़ हैं जहां से वो अटैक कर सकते हैं, बहुत से बेसिस जो हैं उनके पास यूरोप के, वहां से भी हमला हो सकता है, तो सिर्फ ये हमला कभी कुवैत से, कभी बहरीन से, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यहीं से हमले क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसमें एक सोची समझी एक रणनीति है यूएस
एडमिनिस्ट्रेशन की, डोनाल्ड ट्रंप की, जो हमला किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से हो सकता था, जो बड़े जंगी जहाज इस रीजन में मौजूद हैं, वो वहां से ना हो के जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे यूएई है, बहरीन है, कतर है, यहाँ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इन कंट्रीज को किसी भी हालत में जंग में घसीटना चाहते हैं। वो ओहो। ये जी, वो ये चाहते हैं कि ये कंट्रीज जंग में हमारे साथ शामिल हो जाएं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये रीजन जो जल रहा है इसको एक, ये समझिए कि इसको एक ज्वालामुखी बना दिया जाए और ये रीजन फट ओके, जाए। मतलब आप बॉबी भाई आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प चाहते हैं, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान वर्सेस यूएई हो जाए, ईरान वर्सेस कतर हो जाए, ईरान वर्सेस बहरीन हो जाए, ये जो मुस्लिम कंट्री हैं मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो जाए, या कहीं शिया वर्सेस सुन्नी हो जाए। क्या दिमाग में ट्रम्प के ये खुराफात चल रही है, आपको ऐसा लगता है? भाई को भाई से लड़ाओ। जी बिल्कुल, देखिए नेतान्याहू का शुरू से ऑब्जेक्टिव है कि उनका ये ख्वाब है कि इस रीजन में, इस रीजन की पूरी कंट्रीज, इस पूरे रीजन में आग लगा दी जाए, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। 28 फरवरी से जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से ये खास तौर पे से जो रीजन की जो 6 कंट्रीज हैं इन पे जो ताबड़तोड़ यहाँ के यूएस बेसिस पे जो हमले हुए हैं, उससे उससे यही लगता है कि ये एक पूरी सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, कि पूरे रीजन को एक आग में आग आग लगा दी जाए इस पूरे रीजन में, और जी। ये 6 कंट्रीज प्लस यूएस और इसराइल मिला के एक 8 कंट्रीज का एक फ्रंट बना दिया जाए जो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े। ओहो, ओहो! मतलब आप चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं एक गहरी खाई, एक गहरे मतभेद पैदा करने चाहते हैं कि रीजनल सॉलिडैरिटी ना आए, रीजनल क्षेत्रीय जो भाईचारा है वो ना बन पाए, इनको डिवाइड एंड रूल करो, बड़ा पुराना फ़ॉर्मूला अमेरिका, ब्रिटेन का है। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज ट्रम्प ने जो ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, जहाँ से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उस पर 90 जगह पर बम गिरा है। हालांकि ऑयल डिपो भी छोड़ रखा है, लेकिन सारे ऑयल का डिपो, ऑयल का सेंटर की नाकेबंदी उन्होंने कर दी। क्या आपको लगता नहीं है कि ट्रम्प एक बहुत गैर जिम्मेदाराना ये हमला था? जिस तेल को आग से बचाया जाता है और बचाना चाहिए, उस तेल में आग लगा रहे हैं। देखिए, अमेरिका का आज जो हमला था खर्ग आइलैंड पे, ये एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होने जा रही है। अगर ये इस आइलैंड पे ईरान की जो उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ये अटैक करते हैं, या उस आइलैंड पे जो मरीन्स को उन्होंने जापान से बुलवाया है, अपने मरीन्स का एक पूरा एक यूनिट बुलवाई है, उसके ऊपर अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो ये समझिए कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम ऑयल मार्केट पे होंगे। देखिए दीपक जी, एक बात समझने की कोशिश करिए, जब से जंग शुरू हुई है ईरान ने अपना एक्सपोर्ट तेल का बंद नहीं किया है। करीब ओके। करीब 12 मिलियन मिलियन बैरल तेल वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो 90% चाइना को जाता है। देखिए, ये हमें एक चीज बहुत जरूरी है समझने वाली, कि तेल जब कुएं से निकलता है तो वो सीधे मार्केट में जाता है। अब वो चाइना में जा रहा है या रशिया में जा रहा है या कहीं जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो ईरान से आने वाला तेल भी प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जी। अगर आप इस तेल को भी अगर आप इक्वेशन से हटा देंगे, या ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर खत्म कर देंगे, तो ये तेल की भी सप्लाई बंद हो जाएगी। बॉबी भाई, आपने तेल के खेल के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि किस तरह से ट्रम्प जो है एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम टाइप, गल्फ वर्सेस ईरान। लेकिन मैं एक और सवाल पे आना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े बैंक हैं और कतर और यूएई यानी दोहा और दुबई जो बड़े सेंटर है दुनिया के, इस वक्त फाइनेंशियल सेंटर है, जैसे सिटी बैंक बड़ा अमेरिकन बैंक है। दुबई के ऑफिस में उस पर हमला हो गया, आग लग गई। उधर मनामा में जो सिटी बैंक है बहरीन में, वहाँ पर जो है उस पर हमला हुआ। कई बैंक्स जो हैं, चाहे वो एचएसबीसी जैसा बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी बैंक हो, ये सब वाइंड अप कर रहे हैं, ये सब अपने शटर डाउन कर रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं।
पूरे गल्फ से। क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अगर यही हाल रहे, बैंक बंद करके अपना शटर बंद करके भागते रहे? जी बिल्कुल। देखिए, ईरान ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी बैंक यहाँ इस रीजन में है जिसका अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट से जो डील करते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे टारगेट में हैं। हमारे यानी दोज बैंक्स आर फेयर गेम फॉर अस। उन्होंने बहुत साफ वार्निंग इशू की है। इसीलिए हमने देखा पिछले 48 घंटों में काफ़ी बैंक्स जो हैं उन्होंने हेडक्वार्टर अपने खाली कर दिए हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम कहा है। ये रीजन की कई शहरों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 48 घंटों में। बड़े बड़े बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और जो दूसरे बैंक्स हैं वो सारे उन्होंने फिलहाल कम से कम 16 मार्च तक इनको बंद कर दिया है। और देखिए, ये खाली ये फाइनेंशियल हब की बात नहीं है। आप इन कंट्रीज को अगर समझने की कोशिश करें कि ये इस टाइम इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जो गल्फ की मोनार्कीज हैं इन ये क्या सोच रही हैं, तो आज जो हमें जो देखने को मिल रहा है, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं यानी यूएई की या सऊदी अरेबिया की या कतर की, सोशल मीडिया पे बहुत वोकल हो रही हैं। वो खुल के डोनाल्ड ट्रम्प को उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। देखिए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गल्फ का जो बिजनेस है वो बहुत क्लोजली काम करता है, इंगेज करता है यूएस के फाइनेंशियल मार्केट से, यूएस की इकोनॉमी से। तो गल्फ के जो प्रोमिनेंट जो बिजनेसमैन हैं वो कभी भी किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा है कि वो खुल के जी। मुखर होके डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने इस रीजन को जंग में ढकेल दिया है, उसको बहुत खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी। जी आज जिस तरह का हमला हुआ है, बहुत ही अगर रणनीतिक तौर पे देखें तो एक बहुत गहरी साजिश अमेरिका की थी कि ईरान के जो सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, उसी को जो है वहीं पर बमों से हमले किए, 90 हमले किए हैं एक सेंटर पे। क्या ट्रम्प ने अब इस जंग को और तेज कर दिया है और आपको लगता है कि जिस तरह से पलटवार ईरान कर रहा है, कई रिफाइनरीज में आग लगा दी है, कई टैंकर्स जो हैं जला दिए हैं, और भी हमले हो रहे हैं, बैंकों पे हमले हो रहे हैं, अमेरिकन कंपनीज पे हमले हो रहे हैं, बेसिस पे हमले हो रहे हैं, होटल पे हमले हो रहे हैं, और अक्रॉस गल्फ, वो सिर्फ कोई यूएई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, हर जगह ये हमले देखने को मिल रहे हैं। क्या ये जंग जिस तरह से ट्रम्प ने तेज करी है, अब आपको लगता है कि आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग होने जा रही है, ये जंग और ज्यादा इसमें घमासान बढ़ेगी? देखिए दीपक जी, ये इस जंग की आज का जो एस्केलेशन है वो इस जंग की दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन है, सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है। पहली गलती इन्होंने करी थी जो 28 फरवरी को अटैक किया था, जब जंग शुरू की थी उसके पहले घंटे में इन्होंने उस कंपाउंड पे जहां आयतुल्ला खमैनी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने लीडरशिप टीम के साथ में मीटिंग कर रहे थे, वहां पे 30 मिसाइल दागी और पूरा की पूरी टॉप लीडरशिप को लीडरशिप। डिकैपिटेट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था कि ये लीडरशिप खत्म होने के बाद ईरान का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी मिसकैलकुलेशन इन्होंने आज की है कि जो धमकी दी है कि ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमला करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अपना ब्लॉकेट कंटिन्यू करता है। तो ये जी। बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन होगा। इससे मुझे लगता है कि इस एस्केलेशन से लड़ाई ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएगी जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है। अगर जी जी, जी, जी। बॉबी नकवी, गल्फ न्यूज़ बड़ा अखबार, गल्फ का, दुबई का, उसके एडिटर रहे बरसों बरस, और 24-25 साल से गल्फ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2-3 बातें बड़ी इन्होंने प्रमुख इन्होंने कहा कि आज फिर बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन, बहुत बड़ी गलती आज ट्रम्प ने की कि ईरान के ऑयल डिपो, ऑयल सेंटर पर उन्होंने बमबारी करी है, और कहीं न कहीं इस गलती की वजह से अब
गल्फ में तेल में आग लगना शुरू हो गई है। आज फिजेरिया के पोर्ट में हमने देखा थोड़ी देर पहले किस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहे हैं ईरान के, और तेल की रिफाइनरी में, तेल के डिपो में, तेल के टैंकर्स में आग लग रही है, और ये आग फैल भी सकती है, कतर कुवैत तक भी जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात की जो फाइनेंशियल बैकबोन है, जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है गल्फ की, दोहा जैसे, दुबई जैसे जो मार्केट हैं, वहाँ से बैंक भाग रहे हैं। बड़े बड़े बैंक ने अपने शटर बंद कर दिए हैं, और आप कह सकते हैं कारोबार पूरी तरह से मिडिल ईस्ट का ठप है, जो दुनिया के कारोबार पर असर कर रहा है। यानी जंग, जो इनका फाइनल पॉइंट है बॉबी नकवी का, कि जो जंग है अब और इंटेंस, अब और ज़्यादा घमासान बढ़ गया है। रुकने की जगह अब आग और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है जंग की। बॉबी मैं भाई आप एक आए जी। मैं जी हाँ, मैं कुछ एक बोलना चाह चीज रहे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो आज जो नई चीज जो नोटिस की है, वो ये है कि पहली बार ईरान ने बाकायदा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन एंटिटीज का नाम लेके उन्होंने वार्निंग इशू की है कि यहाँ यहाँ से आप लोग हट जाएं वहां से। ये कई कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जिनका नाम लेके बाकायदा कहा है कि आप यहां से जगह को खाली कर दें। ये पहली जी। बार उन्होंने ये वार्निंग इशू की है। देखिए, अब तक जो ईरान ने जो अटैक किया है, उसकी वजह से इस वार्निंग को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है जी, मुझे जी 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 दीपक जी बताइए। जी, पहली बार वार्निंग्स जा रही हैं कि ये जगह खाली कर दें, ये पोर्ट खाली कर दें, यहाँ पर ये बैंक खाली कर दें, ये फाइनेंशियल मार्केट ये खाली करें। इस तरह की वार्निंग ईरान दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो भी इमारत, जो भी ठिकाना अमेरिका से लिंक है, अगर उसका कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कड़ी जुड़ी हुई है, उस पर हम हमला करेंगे। एनीथिंग लिंक्ड विद अमेरिका इज गोइंग टू बी शॉट। ये उनका एक आज पैगाम है। जंग दोस्तों वाकई घमासान तेज़ है। मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की। बॉबी साहब, आपने समय निकाला अपनी बिजी शेड्यूल के बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।